अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो स्केलेटन से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि अगर बोन्स बॉडी की कहीं भी किसी पार्ट में अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उनका फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो कैसे रिपेयर होती हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है आपकी बॉडी का, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा बोन्स बुरे तरीके से ना डैमेज हुई हों तो वो नेचुरली कुछ अरसे के बाद अगर उनको थोड़ी कुछ अरसे के लिए मोबलाइज़ कर दिया जाए तो वो दोबारा से अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं। तो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन का टॉपिक है आपका, और इसमें हम देखते हैं कि आपका स्केलेटन जिसने आपका सारा वेट उठाया होता है, आपको सपोर्ट दे रहा है, देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, बट इट कैन ब्रेक। ये टूट सकता है, मे बी ड्यू टू सम इंजरी, मे बी ड्यू टू सम एक्सीडेंट, और इन ओल्ड एज द बोन्स गेट वीकर एंड कैन ईज़िली बी ब्रोकन डाउन बाय अ माइनर फॉल। यानी बुढ़ापे में इतनी कमज़ोर हो जाती हैं ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो बोन्स इतनी वीक हैं कि वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका स्केलेटन जो है किसी भी वक्त किसी भी वजह से डैमेज हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है एक्सीडेंटली। और ये जो बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, इनको कैसे दोबारा से वापस ठीक किया जा सकता है, तो इसके हम डिफरेंट मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले जब भी फ्रैक्चर होता है, बोन ब्रेक करती है बेटा, तो सबसे पहले उसके लिए है जो स्टेप लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, उस ब्रोकन बोन को जो अपनी जगह से टूट के निकल गई है, ये आपको नज़र आ रहा है, गैप प्रोड्यूस हो जाता है, या वो बिल्कुल ही डिसलोकेट हो गई अपनी जगह से, तो फर्स्ट स्टेप में उसको वापस अपनी पोजीशन में लाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट, कि उसको इस तरह से रख के प्रॉपरली अपनी प्लेस पे वापस, और उसको ट्रैक्शन से या बैंडेज से उसको कवर कर लिया जाता है या कास्ट से, और इमोबलाइज़ कर दिया जाता है ताकि वो कुछ टाइम ले और वो रिपेयर हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो रिपेयर में अगर हम देखा जाए तो वो रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब रिडक्शन दो तरह की होती है, एक कहलाती है कि बोन को वापस उसकी ओरिजिनल प्लेस में लाना, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन, कोएक्स्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, यानी जहाँ से वो निकल गई है, हट गई है, डैमेज हुई है, तो उसको वापस किसी तरीके से उसी पोजीशन में लाया जाए जैसे वो पहले थी, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो दो मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, एक कहलाती है क्लोज रिडक्शन और एक कहलाती है ओपन रिडक्शन। बेटा क्लोज रिडक्शन में बाय द हैंड ऑफ फिजिशियन और एन एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट या कोई फिजिशियन जो है वो आपके हैंड को या बॉडी की कोई भी पार्ट जो बोन ब्रेक हो गई है उसको इस तरीके से मूव करता है कि वो वापस अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसमें कोई कट नहीं लगाया जाता है, कोई सर्जरी नहीं होती है, तो इट इज़ ओनली बाय द हेल्प ऑफ सम फिजिशियन और सम एक्सपर्ट पर्सन। तो बोन्स को कोएक्स्ड बैक वापस अपनी जगह पे रख दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, दैट टाइप इज़ कॉल्ड क्लोज रिडक्शन। दूसरा मेथड कि जिसमें बोन्स जो हैं वो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गई हैं कि उनको वापस अगर अपनी पोजीशन पे नहीं लाया जा पा रहा है या बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया है, तो उसके लिए ऑपरेट सर्जरी की जाती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन रिडक्शन। ठीक है, और ओपन रिडक्शन में वायर्स, रॉड्स इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं, नेल्स इस्तेमाल की जाती हैं, स्क्रूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, और बोन को स्ट्रेट रख के और उसके साथ ये रॉड वगैरह फिक्स कर दिए जाते हैं परमानेंटली और टेम्परेरली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि बोन नेचुरली अपने आप को रिपेयर नहीं कर लेती है। तो ये मेथड कहलाता है ओपन रिडक्शन, और ये भी बाकायदा से सर्जिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, दोनों प्रोसेस के बाद उस बोन को, चाहे वो क्लोज रिडक्शन से सेट की गई हो या ओपन रिडक्शन से, इस बोन को हमने कुछ अरसे के लिए इमोबलाइज़ करना है, यानी उसको हरकत नहीं देनी है। उसके लिए डिफरेंट बैंडेजेस या कास्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, ये आपको नज़र आ रहा है कि बैंडेज कर दी जाती है या प्लास्टर यूज़ किया जाता है, जिसके नतीजे में जो है वो बोन्स जो हैं वो कुछ अरसे के लिए इमोबलाइज़ करके, तो उसको टाइम दिया जाता है कि वो अपने आप को रिपेयर कर ले। अब ये रिपेयर का प्रोसेस लेंथ इसकी डिफरेंट हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन एज, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, और नॉर्मली ये 8 to 12 वीक्स के अंदर दोबारा हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ओल्ड एज के अंदर, या वो बोन्स जो आपकी वेट बेयरिंग है, जो आप जिसने आपका वज़न उठाया हुआ है,
वो ज़्यादा टाइम लेती हैं दोबारा से रिपेयर होने में, उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, अब आपने रिडक्शन हो गई, उसके बाद बैंडेज हो गई, इमोबिलाइज़ कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेचुरल क्या मेथड है जिसमें बोन्स दोबारा अपने इस गैप को फिल करके नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, तो रिपेयर ऑफ बोन के नेक्स्ट स्टेप्स देख लेते हैं। दैट इज़ कॉल 4 स्टेप्स हैं रिपेयर ऑफ बोन के। इसके अंदर आपको 4 स्टेप्स नज़र आते हैं बेटा। फर्स्ट वन कहलाता है दैट इज़ हीमाटोमा फॉर्मेशन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ हीमाटोमा फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, थर्ड पे बोनी कैलस फॉर्मेशन एंड देन रीमॉडलिंग आ जाएगा। फर्स्ट पहला स्टेप हीमाटोमा फॉर्मेशन के वेन एवर द फ्रैक्चर अकर्स इन एनी बोन, किसी भी जगह पे जब फ्रैक्चर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन रप्चर्स द स्किन, tear the muscles and torn the blood capillaries in that area। यानी ना सिर्फ वो ब्लड कैपिलरीज को डैमेज करेंगी, ये बोन के जो कटे हुए सिरे हैं, साथ ही वो वहाँ पे मसल्स को भी टीयर कर देंगी, उनको भी फाड़ देंगी और वहाँ पे अच्छा खासा हैमरेज हो जाएगा, ब्लड रिलीज हो जाएगा कैपिलरीज से। दैट एरिया अपीयर्स स्वॉलन, वो सूज जाएगा, पेनफुल होगा, ठीक है, और रेड हो जाएगा जहाँ पे भी जो हड्डी है वो ब्रेक डाउन जब भी कभी टूटेगी। ठीक है, तो पहला स्टेप है हीमाटोमा फॉर्मेशन। वो जो स्वलन पोर्शन है रेड कलर का, सुर्खी माइल और सूजन हो जाती है और पेनफुल किस्म की, दैट फर्स्ट इज़ कॉल्ड हीमाटोमा फॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुछ अरसे के बाद कि ये जहाँ पे ये हीमाटोमा बना था, अब इस जगह पे बोन के वो सेल्स जिन्होंने बोन बनानी है, दीज आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अगर आपको याद हो, ऑस्टियोक्लास्ट वो थे जो डेब्रीज को खाने वाले थे, डिज़ोल्विंग सेल्स थे, और ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स थे। ठीक है, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड दैट एरिया ऑफ हीमाटोमा। तो यहाँ पे इस एरिया में वो सेल्स मूव करेंगे। ठीक है, और मूव करने के बाद वहाँ पे पहला 3 to 4 वीक्स के अंदर वहाँ पे कैपिलरीज इस एरिया के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, न्यू कैपिलरीज सिंथेसाइज होंगी, ऑक्सीजन सप्लाई वापस आ जाएगी, क्योंकि जब हीमाटोमा बनता है तो देर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड इज़ स्टॉप्ड। वो नहीं हो पाती है, फूड भी नहीं आ रहा है इस एरिया में, ऑक्सीजन भी नहीं आ रही है, तो सेल इन दैट एरिया स्टार्ट डाइंग, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद 3 to 4 वीक्स के बाद वो जो डेड सेल्स की डेबरीज हैं, जो पुराने गले सड़े सेल्स हैं, उनको खाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, इस एरिया को करते हैं क्लियर। अब यहाँ पे नई ब्लड कैपिलरीज बनेंगी, नए बोन सेल्स बनेंगे, तो ये सॉफ्ट बोनी कैलस बन जाता है, सॉफ्ट कैलस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वहाँ पे बोन ने बनना है, तो थर्ड स्टेप आप देखोगे कि दैट इज़ कॉल्ड बोनी कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, वही जो कैलस बना था सॉफ्ट था, कार्टिलेजिनस था, फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे आए थे, ऑस्टियोब्लास्ट आए थे, तो जहाँ इस पोर्शन में कार्टिलेजिनस पोर्शन सेल सिंथेसाइज हुए, अब इसको कन्वर्ट करना है बोनी मटेरियल में। ठीक है, तो बोनी कैलस की फॉर्मेशन थर्ड स्टेप है। इसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो यहाँ पे उनकी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, ब्लड के ज़रिए वो यहाँ पहुँचते हैं, और आने के बाद बेटा वो यहाँ पे बोन सेल्स की फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। आहिस्ता 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 ये सारा जो बोनी कैलस है, ये सॉफ्ट कैलस है, ये दोबारा से बोनी एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर वाला कॉम्पैक्ट बोन, अंदर वाला स्पॉन्जी, ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई भी वापस आ गई है, तो अब ये तकरीबन बोन रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, वो जो गैप था दैट इज़ फिल्ड बाय द न्यू सेल्स, जो नए थे, नए ऑस्टियोब्लास्ट आए हैं, देन दे मेच्योर, दे बिकम्स ऑस्टियोसाइट्स, और वो जो बोन के सेल्स थे वो दोबारा से बन जाएंगे। कुछ अर्सा तक ये इसी फॉर्म में रहेगा। फिर इसके बाद वक्त के साथ साथ, अब आपका अगर कास्ट वगैरह उतर भी गया है तो वक्त के साथ साथ इसकी रीमॉडलिंग होगी कि ये इसके जो फालतू पोर्शंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास फ़ाइनल उसी शक्ल में बोन आ जाएगी, जिसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कहीं से टूटी थी। ठीक है, अगर प्रॉपरली वो अपनी जगह पे सेट हो गई थी और दरमियान में गैप्स फिल हो जाएं तो बोन दोबारा से उसी शक्ल में आ जाती है जैसे वो थी। तो लास्ट स्टेप कहलाता है रीमॉडलिंग। ठीक है,
तो रीमॉडलिंग में बड़ा टाइम लगता है, इसमें कास्ट वगैरह अगर रिमूव भी हो जाएं तो फिर भी इस बोन को वापस अपनी असल जगह में आते आते काफ़ी टाइम लगता है, रिमॉडल हो जाएगा, एक्स्ट्रा पोर्शन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और बोन जो है वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस हमने जो पढ़ा है आज, दैट इज़ कॉल्ड रिपेयर ऑफ बोन